हेलो दोस्तों, सालों बाद इंडियन एनिमे ब्रोज में आप सभी का फिर से स्वागत है। यस, सैडली मैं जिंदा हूँ, वरना कुछ लोगों ने तो कमेंट्स में मुझे ऊपर ही पहुंचा दिया है। आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ ऐसे 10 एनिमे की जिनमें से कुछ बिल्कुल पीक है और बाकी सब भी एंजॉयमेंट के रेशियो में काफी हाई है। सो सबसे पहले बात करते हैं साकामोटो डेज की। हर एनिमे को पीक बनने के लिए पीक होना जरूरी नहीं है। ये एक एक्शन शोनन एनिमे जो अपना काम बिल्कुल अच्छे से करता है। मैंने जब इसे देखना स्टार्ट किया ये काफी फनी और बैडएस लगा, जिसमें एक चिल हैप्पी फैमिली की लाइफ थी और इसमें हमारा फॉर्मर असैसिन अब रिटायर्ड हो चुका है, वरना उसकी वाइफ उसे डिवोर्स दे देगी। यस, इट फील्स फ्रेश विद ह्यूमर एंड एक्शन। लेकिन सीजन 2 के आते ही ये शो अपने लेवल्स ही बदल लेता है। अब स्लर भैया एक्टिव हो चुके हैं और उनका बैड एस साइड चिक भी टॉप रैंकिंग असैसिन्स को सेटल करने अपने बिल से निकल चुके हैं और कुछ तो इनमें से लिटरली घोस्ट है। सीजन 2 ने मेरे लिए शो को और नेक्स्ट लेवल पहुंचा दिया है। आई थिंक द रियल ऑरा स्टार्ट्स फ्रॉम सीजन 2। सो मुझे तो सीजन 3 का वेट रहेगा। आपको ये कैसा लगा ये कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। 9 पर है द गोट ऑफ द कॉमेडी ग्रैंड ब्लू सीजन 2। मैं बता नहीं सकता इस एनिमे को मैंने कितना मिस किया है। जैसे ही मुझे पता चला ये आ चुका है, सब कुछ साइड में, पहले ये देखना है भाई। वैसे तो आजकल सारे एनिमे के कमेंट्स में पीक स्पैम होता है, लेकिन मैंने सिर्फ इसी के नीचे लिखा है। अब एक नॉर्मल व्यूअर को क्या चाहिए? गुड टाइम, राइट? वो गुड टाइम नहीं, अब एक एवरेज एनिमे व्यूअर को कितना टेंशन होता है पता है? वहाँ एरन की माँ मर गई, यहाँ किसी का भाई मर गया और किसी की तो पूरी टीम ही साफ हो जाती है। इतने सारे ट्रॉमा के बाद हीलिंग तो चाहिए। अब मैं ज्यादा ग्लेस तो नहीं करूंगा cause सबका ह्यूमर अलग होता है, शायद आपको पसंद ना आए, लेकिन इतना बता दूं ये एक एडल्ट कॉमेडी है जिसे आप आराम से टीवी पर फैमिली के साथ देख सकते हो। 8 पर है मेरी वन ऑफ द फेवरेट एनिमे रास्कल बनी गर्ल सेंपाई सीजन 1। यस, सीजन 1 इसलिए cause मैंने ये एनिमे रिसेंटली देखा है। अब तक तो मैं इसे इग्नोर कर रहा था cause नेम से मुझे लगा ये रेंट ऑफ द गर्लफ्रेंड जैसा होगा, तो बाद में भी चेक कर सकता हूँ, लेकिन भाई मैं बहुत ही गलत था। ये एनिमे वैसा है ही नहीं जैसा ये दिखता है। इसमें रोमांस है, फिजिक्स है और नहीं भी, लेकिन जो मेन चीज एनिमे में सभी टीनेजर्स एक्सपीरियंस करते हैं वो है प्यूबर्टी सिंड्रोम। अब ज्यादा कुछ तो बताना मुझे स्पॉइल करने जैसा लगेगा, सो मेरी तरह आप भी इसे डायरेक्टली शुरू कर दो। स्टार्ट में थोड़ा वियर्ड लग सकता है कि ये कौन लड़की है जो बनी कॉस्ट्यूम में घूम रही, लेकिन धीरज रखो cause उसके बाद जो इमोशनल रोलर कोस्टर शुरू होगा सीधा सीजन 1 और 3 मूवीज के बाद ही रुकोगे। इमेजिन करो आप अचानक से एक दिन सबके लिए गायब हो जाओ। मीन्स आप एग्जिस्ट तो करते हो लेकिन कोई आपको देख नहीं सकता, या फिर आपकी बॉडी किसी से स्विच हो जाए और नेम की तरह। इवन वर्स, आपके 2 वर्जन सेम यूनिवर्स में एग्जिस्ट करने लगे। ऐसे ही वाइल्ड आइडियाज इसमें आप एक्सपीरियंस करोगे। तो सीजन 2 स्टार्ट करने से पहले सीजन 1 और 3 मूवीज देखना मत भूलना, जो कि बहुत ही अच्छी है। 7 पर है काइजू नंबर 8 सीजन 2। काफका हिबिनो वापस आ चुका है, लेकिन इस बार अपनी गोल्स की तरफ बढ़ने। बस इस बार उसका मोटिवेशन अपनी चाइल्डहुड फ्रेंड के लेवल तक पहुंचना नहीं है, बल्कि अपने आप को और अच्छे से समझकर एक अल्टीमेट वेपन बनना है अगेंस्ट काइजू नंबर 9। लिटरली वेपन बनना नहीं है, बट हाँ ये एक ट्रम्प कार्ड है इनके पास ह्यूमैनिटी को बचाने के लिए। इस सीजन में काफका के साथ साथ बाकी कैरेक्टर्स के ऊपर जो फोकस किया है ना, वो मुझे बहुत ही पसंद आया। लेकिन एक प्रॉब्लम है, वो है इसकी लेंथ। सच बता रहा हूँ, इसका हर एपिसोड 2 मिनट का लगता है। जब ये पीक स्टेट पर होता है तभी पता चलता है कि सीजन ओवर हो चुका। होप नेक्स्ट सीजन जल्दी आ जाए। 6 पर है दिस समर हिकारो डाइड। इसके भी अब तक 5 से 6 एपिसोड आ चुके हैं, लेकिन पहले ही एपिसोड में आपको समझ आ जाएगा कि ये कोई नॉर्मल एनिमे नहीं है, बल्कि साइकोलॉजिकल हॉरर मिस्ट्री है, जो कि ये क्वेश्चन रेज करता है कि क्या आप तब भी उसे प्यार करोगे अगर वो जिंदा ही ना हो। पहली बात तो ये एनिमे सबके लिए नहीं है, cause अगर आपको होमोफोबिया है देन स्टे अवे फ्रॉम दिस एनिमे। लेकिन अगर आप ओपन माइंड से इस एनिमे को देखोगे देन यू विल रियलाइज कि इट्स वन ऑफ द बेस्ट रिटन हॉरर एंड इमोशनल एनिमे, जहाँ पर आप देख सकते हो कि ये दोनों कैरेक्टर्स कितना डीपली फील करते हैं एक दूसरे के लिए। मुझे तो ये 2025 का सबसे डिफरेंट और इंटरेस्टिंग एनिमे लगा। देखो मैं भी कोई BL फैन नहीं हूँ, लेकिन जब रिलेशनशिप इतनी इंटरेस्टिंग एंड हॉरर से भरी हुई हो तब GL BL मैटर नहीं करता। सो हाथ मुंह धोकर आराम से फ्रेश माइंड से इसे देखो तो आपका फेवरेट भी बन सकता है और 2025 का टॉप कंटेंडर भी। नेक्स्ट है इस साल का सबसे ट्रैश एनिमे गाचियाकुटा। ये न्यू जनरेशन शोनेन में से एक है जिसकी एनिमेशन, एक्सप्रेसिव आर्ट स्टाइल चीख चीख कर कहती है कि भाई मैं नया हूँ लेकिन पीक हूँ। इसका फर्स्ट एपिसोड इतना हार्ड हिट करता है जब हमें पता चलता है कि कुछ लोग हैं जो सुपर रिच है, जो कि क्लीन फ्रीक्स भी है। उन्हें सब कुछ चाहिए शाइनी और सेफ। जो भी डर्टी या क्रिमिनल लग गया उसे सीधा पिट में फेंक देंगे, यानी कि एक गार्बेज
एज डंप जहाँ से कोई भी वापस नहीं आ सकता। रूडो एक ऑर्फन है जिसे रेक्टो नाम के आदमी ने पाला है, ऑनेस्ट और दिल से अच्छा इंसान। लेकिन एक दिन रूडो घर लौटता है और देखता है कि रेक्टो का तो खून हो गया। पुलिस तो तुरंत आती है लेकिन बिना इन्वेस्टिगेशन करे उसे ही मर्डर बोलकर पिट में फेंक देती है। और तो और जो लड़की उसे भाव दे भी रही थी, ये जानने के बाद उसका एटीट्यूड लाइक 360 चेंज हो जाता है। नीचे का सीन तो फुल हॉरर है, हर जगह सिर्फ स्टिंकिंग ट्रैश का समंदर और कचरे से बने हुए मॉन्स्टर्स, और इन सब में एक मिस्टीरियस आदमी जिसका नाम है एंजिन उसे बचा लेता है। और रूडो के अंदर एक स्पेशल पावर है जिसे कहते हैं गिवर, मतलब वो चीजों में जान डाल सकता है। ये एनिमे एक मिक्स है डार्क फैंटेसी, रिवेंज और सोशल इनजस्टिस का। और रिसेंट के कुछ एपिसोड्स में तो ये बहुत ही डार्क हो रहा है, जितना मैंने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। तो हाँ, स्टार्ट तो इसकी ग्रेट है ही, बट आई हैव अ फीलिंग कि आगे जाके और भी फायर होने वाला है। अपोथेकेरी डायरीज सीजन 2। भाई अगर तुम्हें लगा सीजन 1 में बस पॉइजन और पैलेस का राज था, तो सीजन 2 ने पूरा गेम ही बदल दिया है। यहाँ माओ माओ अपने स्किल्स और शार्प माइंड से और भी बड़े सीक्रेट्स खोलती है। इस बार बात है रॉयल ब्लड लाइन्स, पॉलिटिक्स और एक बड़ा हु इज जिनशी रियली ट्विस्ट का। पैलेस के अंदर एक रेस्पेक्टेड फिगर बन चुकी है, लेकिन हर केस के पीछे छुपे इमोशंस और कॉन्स्पिरेसी, उसके कोल्ड लॉजिक के पीछे एक सॉफ्ट हार्ट भी हमें दिखने लगा है, खासकर जब बात जिनशी की होती है। और जिनशी भाई बंदा बस प्रिटी फेस नहीं है, इस सीजन में उसका पास्ट, उसकी असली आइडेंटिटी और उसका ट्रॉमा सब रिवील होता है। अगर तुम एक स्मार्ट बट इमोशनल एनिमे देखने के मूड में हो जहाँ हर क्लू एक नया इमोशनल पंच देता है, तो अपोथेकेरी डायरीज सीजन 2 इज अ मस्ट वॉच। तीसरे नंबर पे है क्लेवेटस, एक डार्क फैंटेसी एनिमे है जिसने इस साल मुझे बहुत ही शॉक किया। कॉज देखो, हम सब जानते हैं कि हम कई सारे एनिमे अब तक देख चुके हैं जो कि इसेकाई जॉनरा का है या फिर ऐसे ही फैंटेसी लैंड का है, ठीक है। आई मीन ये इसेकाई तो नहीं है, लेकिन ऐसे ही जॉनरा के कई सारे एनिमे देख चुके हैं, लेकिन अब वो फ्रेशनेस वाली बात नहीं रही। हर एनिमे किसी न किसी से कुछ तो लेता ही है, लेकिन क्लेवेटस आपको रॉन्ग प्रूव करेगा। बस ये एक ओरिजिनल फील होता है जिसमें इंसानियत और बीस्ट, हीरो और विलन के बीच की लाइन ब्लर हो जाती है। आई मीन डार्क इसी को कहते हैं शायद, जहाँ पर सोसाइटी के नॉर्मल आइडियलिस्टिक रूल्स काम ना करे। पूरा सीजन आपको हुक करके रखेगा और कभी भी बोरिंग होने का मौका नहीं देगा, लेकिन लास्ट में जो हमें दिखाया गया है इससे पता चलता है कि इसका लोर बहुत ही बढ़ने वाला है और इसकी पोटेंशियल भी काफी ज्यादा हाई है। इसको देखकर लगेगा कि ये एनिमे सिर्फ एक वॉर नहीं, एक साइकोलॉजिकल टेस्ट है, जहाँ पर इंसानियत अपना रिपोर्ट कार्ड लेकर खड़ी होती है क्लेवेटस के सामने। समझ ही गए होंगे कि कौन है पहले नंबर पर, लेकिन क्या मैं इसे पीक फिक्शन कह सकता हूँ? आई मीन मेरे लिए तो है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ लॉर्ड ऑफ द मिस्ट्रीज की। वैसे तो ये एक डोंगो है, लेकिन इसका इंग्लिश डब भी अवेलेबल है। इनफैक्ट साल पहले जब इसका टीजर रिलीज हुआ था, तभी मैंने और कई लोगों ने कह दिया था कि ये तो कुछ बड़ा करने वाला है। बड़ा तो इसने किया, लेकिन ऑनलाइन में इसको लेके काफी मिक्स्ड ओपिनियन है। कुछ लोग कहते हैं कि इस शो को देखने के लिए आपको बहुत कुछ जानना जरूरी है जो एनिमे आपको अच्छे से नहीं दिखाता। अब मेरा पर्सनल ओपिनियन कहूँ तो मुझे तो इस शो को देखने में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, और मैंने कोई लाइट नॉवेल नहीं पढ़ा है, ना ही मैंने किसी का एक्सप्लेनेशन वीडियो देखा, और ना ही मेरे पास शारिंगान है जो सबटाइटल्स पढ़ने के साथ साथ इतने सारे डिटेल्स पर फोकस कर सकूं। सो यस, मुझे भी रिवाइंड करना पड़ा है, इनफैक्ट पॉज भी करना पड़ा है ये समझने के लिए कि आखिरकार हुआ क्या है, बट समझाने की जिम्मेदारी मैंने शो पर ही छोड़ दी। तो मेरा देखने का तरीका ऐसा था कि अगर कुछ नहीं पता तो इस शो में आगे पता चल ही जाएगा, उसके लिए मैं अपना दिमाग क्यों तोड़ू या फिर कोई जर्नल क्यों पढ़ू? आफ्टर ऑल इट्स अ मिस्ट्री। लेकिन हाँ, बिगिनर्स के लिए तो ये बिल्कुल भी नहीं है। इनफैक्ट अगर मैंने ये 3-4 साल पहले भी देखा होता तो काफी स्ट्रगल करता। मेरा दिमाग हिला दिया इस डोंगो ने, और इसमें जो पावर सिस्टम है, मीम्स है और रैंकिंग है, वो तो नेक्स्ट लेवल है। इसे अगर देखना है तो आपको बहुत ध्यान से देखना होगा, कॉज ये शो डिमांड करती है उतना कंसंट्रेशन, और मुझे नहीं लगता सालों से ऐसा कोई शो आया है जो आपको स्पून फीड ना करे। इसमें हमें खुद को अपना ब्रेन जूस लगाकर एक्टिव रहने मिलता है इंस्टेड ऑफ वॉचिंग इट लाइक अ ज़ॉम्बी। लेकिन अगर आपको पसंद ना आए तो कोई बात नहीं, सब चीज का अपना अपना टाइम होता है, और इसके बाद आप नॉर्मल ब्रेन रॉट एनिमे सीरीज तो नहीं झेल पाओगे। लेकिन वन पंच मैन सीजन 3 से मेरी उम्मीदें बहुत ज्यादा है। आफ्टर ऑल इतने सालों बाद आ रहा है यार, इन्होंने तो कमाल ही किया होगा। खैर, तो ये थी लिस्ट मेरे टॉप 10 की 2025 में जो अब तक आ चुके हैं और जिन्हें मैंने देखा है। अगर इसमें कुछ मिस हो गया तो आप अपनी लिस्ट कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, मैं उसे जरूर देखूंगा। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया।